प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक बहुत दुख भरी खबर है। इस्लाम के दुश्मनों के लिए अब ज़मीन छोटी पड़ती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जहां से इस्लाम के ख़िलाफ़ कहीं से गुफ्तगू निकल रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई दुश्मनी कहीं कर रहा है तो उसके लिए ज़मीन छोटा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर जगह से चाबुक, हर जगह से लात मार के निकालने की खबर सामने आ रही है। ताज़ा मामला क्या है, आगे हम बात करने वाले हैं। क्यों इस्लाम के दुश्मनों के साथ ऐसा हो रहा है और क्यों इस्लाम या किसी भी मजहब के ख़िलाफ़ बोलने पर इस तरह की कार्रवाई होती है, और इन जैसे लोगों के साथ ऐसा जो हो रहा है कहाँ तक दुरुस्त है, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन ताज़ा मामला आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुबई के बाद कनाडा ने भी लात मारा है इस्लाम के दुश्मनों को। उससे पहले कि मैं पूरा मामला आप तक पहुंचाऊं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये प्रोग्राम मेरे फेसबुक पेज पर दे रहे हैं तो मेरे पेज को आप लाइक करें और फॉलो कर ले। और अगर आपको मन ना हो तो सीधा देखकर आगे निकल जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी एक ऐसी मानसिक विकृति उत्पन्न हो गई है जहां लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं। जैसा भी हो, चाहे पैंट में हो, चड्डी में हो, बनियान में हो, चप्पल नहीं हो, हर इंसान आज मुसलमान के खिलाफ, ज़्यादातर इंसान बोलने के लिए तैयार रहते हैं। और लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, किसी भी धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अब कोई बोलकर, भाषण देकर, उल्टी सीधे बयान देकर बच नहीं सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरब देशों ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, कड़ा नियम बना दिया है। और लेटेस्ट खबर आ रहा है अब कनाडा से। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने सुना होगा कि दुबई में कई लोगों को इस्लाम के खिलाफ बोलने पर वहाँ से उनको नौकरी से हटा दिया गया, यहाँ तक कि उनको वापस भेज दिया गया नफ़रत की फैक्ट्री में, जहाँ से उनको इन तमाम चीज़ों की जानकारी मिलती थी, उनको अपने नौकरी से हटा दिया गया। और जो घर परिवार वाले काफ़ी मेहनत मशक्क़त के साथ विदेश कमाने के लिए अपने बच्चों को भेजे थे, इन लोगों को भेजे थे, उनके अरमान पर पानी फिर गया। चूँकि वहाँ पर जाकर ये एक मजहब के खिलाफ आग उगलने और दुश्मनी उगलने का काम करने लगे, जिसके बाद उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और अब ये लौटकर अपने अपने जगह वापस आ रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान सहित तमाम मुल्क अब किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के खिलाफ टिप्पणी सोशल मीडिया पे बर्दाश्त नहीं कर रही है। दोस्तों, ताज़ा मामला आपका कनाडा का है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में रवि हुड्डा नामक एक व्यक्ति ने इस्लाम के खिलाफ जहर उगला, इस्लाम के खिलाफ बोला और इस्लाम, कुर्बानी, बकरीद ईद और बुरखा के बारे में अनाप शनाप बातें कही, जिसके बाद ये ट्वीट हो गया उसका वायरल, ये पोस्ट हो गया उसका वायरल। और कनाडा हुकूमत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको तमाम तरह के पदों से, रवि हुड्डा को हटा दिया है। और अब ये शख्स किसी भी तरह से नफ़रत फैलाने का काम किसी भी पार्टी, किसी भी पद ओहदे में रहते हुए नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इन लोगों को समझना चाहिए, और जो विदेश में गए हुए हैं और वहाँ जाकर इस तरह से किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नफ़रत फैला रहे हैं और इन पर जो कार्रवाई हो रही है तो इनका तो बेड़ा गर्क हो रहा है, साथ ही साथ मुल्क का भी नाम बदनाम कर रहे हैं ये अंधभक्त लोग, जो लगातार मानसिक विकृति के खिलाफ, एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ पोस्ट और गलत चीज़ें उगलते रहते हैं और इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मामला कई तरह का सामने आया है दोस्तों, लेकिन जो सबसे तेज़ गति से वायरल हुआ है वो दुबई का मामला है, जहां पिछले दिनों लगभग 10 लोगों को इसी तरह इस्लाम के खिलाफ भाषणबाजी, इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी और टीका टिप्पणी, वीडियो, ऑडियो, ट्वीट वायरल करने के
खिलाफ उस पर कार्रवाई किया गया और उनको कान पकड़ के बाहर किया गया। दोस्तों, किसी भी धर्म, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो, हम सबको ये जानना चाहिए, हम सबको ये मानना चाहिए कि हर धर्म के अपने अपने फॉलोवर होते हैं, उनका अपना अपना आस्था होता है, और हमको या आपको किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ, उनकी मानसिकता के खिलाफ, उनके परंपरा के खिलाफ हम बात करें। दोस्तों, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर आप उसका सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, और अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप खामोश रहें। आप जिस धर्म को मानते हैं आप उसको मानते रहें। आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो कानून के खिलाफ है और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, हालिया तौर पे हम दुबई या कनाडा की ही बात नहीं, हम अपने मुल्क इंडिया की ही बात करते हैं। कई लोगों पर भारी कार्रवाई हुआ है, अभी फौरन कई लोगों पर ऐसी कार्रवाई हुआ है जो एक धर्म विशेष के खिलाफ आग उगल रहे थे, एक धर्म विशेष के खिलाफ बोली लगा रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई हुआ है। यहाँ तक कि लोगों ने अपने बैरियर बनाया था। अभी जो कोविड-19 का जो बीमारी चला हुआ है, इस वायरस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये लिख कर टांगा था कि यहाँ पर मुल्लों का आना मना है, और जब इसका संज्ञान सरकार ने लिया, जब पुलिस प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया, तो जितने लोग तस्वीर में सामने आए थे, हाल ही तौर पे उन पर कार्रवाई हुआ, और ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम संयम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चीज़ों को वायरल करें, आगे बढ़ाएं, जिससे मित्रता, भ्रातृत्व, प्यार, मोहब्बत फैले, एकता का संचार हो। हम लोगों को कभी भी ऐसे पोस्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे नफरत का बाजार गर्म होता है, वरना आप चाहे इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो या कनाडा में हो, हर जगह आपके पिछवाड़े में लात मिलेगा, लात पड़ेगा, और फिर मुंह के बल आप गिरेंगे। और जब आप पर एक बार कार्रवाई होगा तो बहुत तरह के प्रॉब्लम, बहुत तरह के मुसीबत आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। जैसे दोस्तों, आप समझ लीजिए कि जिन पर दुबई में कार्रवाई हुआ, जिन पर कनाडा में कार्रवाई हुआ, अगर ये इतने रईस होते तो बाहर काम करने के लिए नहीं गए होते। इनके घर परिवार में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसीलिए लोग अपने घर के, अपने लाल को, अपने पूत को विदेश काम करने के लिए भेजे। दोस्तों, हो भी सकता है, बहुत संभव हो कि ये लोग अपने अपने घरों से कर्ज लेकर विदेश गए होंगे कमाने के लिए। अब इन पर जो कार्रवाई हुआ है, दुबई में जो कार्रवाई हुआ है, कनाडा में कार्रवाई हुआ है, इनको तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा ही है, साथ ही साथ इन पर जुर्माना लगाया गया है और इनको अपना मुल्क भी भेज दिया जाएगा। समझिए दोस्तों कि जिस अरमान के साथ घर वाले, जिस अरमान के साथ माता पिता इनको बाहर कमाने के लिए भेजते हैं, और इस तरह के गलत कुकृति के वजह से जब इनको गिरफ्तार किया जाता है या मुल्क वापस भेज दिया जाता है, तो किस तरह से बोझ, किस तरह से कर्ज इनके माथे पर बढ़ जाता है, इनके घर वालों, घर परिवार के ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसे इस तरह की मानसिकता अपनाने वाले लोगों को पहले इस चीज़ पर भी विचार करना चाहिए कि हम किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ आग उगलकर हम शांत नहीं बैठ सकते हैं। इस्लाम के खिलाफ आग उगलकर हम शांत नहीं बैठ सकते हैं। नज़र में लगातार आ रहा है, और अब ऐसे लोग जो इस्लाम के खिलाफ आग उगल रहे हैं, ज़मीन उनके लिए कम पड़ती जा रही है, सिमटती जा रही है, हर जगह से उन पर कार्रवाई हो रहा है। दोस्तों, जो लोग पकड़ाए हैं उनको हाथ मलने के सिवा कुछ बचता नहीं है, जो पकड़ाए नहीं हैं वो लोगों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन आपका भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के खिलाफ आग ना उगले, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मैं आपको एक वाकया बता देना चाहता हूं। सोनू निगम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। पिछले कुछ साल पीछे सोनू निगम ने आजान के ऊपर एक ट्वीट किया था, और वो इस समय लॉकडाउन की वजह से दुबई में फंसे हैं। ये खबर शायद आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिए। दोस्तों, वो 2 साल पुराना ट्वीट ट्विटर पर सोनू निगम का वायरल हो गया, ऐसे पर जब वो दुबई में थे। दुबई में जब ये ट्वीट वायरल हुआ, लोग वहाँ सोनू निगम के गिरफ्तारी की मांग करने लगे, और सोनू निगम पर अजान के खिलाफ बयानबाजी करने पर बहुत संभव था कि कार्रवाई हो जाता। सोनू निगम को इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा, यहाँ तक कि अपने ट्विटर हैंडल को डिलीट करना पड़ा। तो दोस्तों, वो सोनू निगम जैसा रसूख वाला आदमी
को जब कानून के जर्ब में आए तो उनका ये हाल हो जाता है, तो हमारी और आपकी क्या विसात है। तो जहाँ भी रहें अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा काम करें जिससे अपने मुल्क का नाम हो, वैसा काम बिल्कुल ना करें जिससे अपना मुल्क का नाम बदनाम हो, अपना माँ बाप का नाम बदनाम हो और कानून के शिकंजे में आ जाए। तो किसी भी जाति धर्म के खिलाफ आग ना उगले। शुक्रिया।